पंकज उधास का जन्म 27 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर नामक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम केशुभाई उधास था और वे एक सरकारी कर्मचारी थे। साथ ही वे संगीत प्रेमी भी थे। पंकज उधास 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके 2 बड़े भाई मनहर उधास और निर्मल उधास भी प्रसिद्ध गायक रहे हैं। इस प्रकार संगीत उनके घर की विरासत थी। बचपन से ही पंकज को संगीत में रुचि थी। जब वे छोटे थे तब उनके पिता ने उन्हें एक टॉय हारमोनियम उपहार में दिया था। इसी से उनके संगीत जीवन की शुरुआत हुई। पंकज ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद गुलाम कादिर से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ उनका मन गज़लों की ओर खिंचता चला गया। उस समय मेहदी हसन, गुलाम अली और जगजीत सिंह जैसे गज़ल गायकों का प्रभाव बहुत गहरा था। पंकज उधास ने भी इसी राह को चुना, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग शैली विकसित की। संगीत की दुनिया में अपने कदम जमाना इतना आसान नहीं था। शुरुआती दौर में उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। रेडियो, ऑर्केस्ट्रा, छोटे-छोटे कार्यक्रम, हर जगह उन्होंने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। 1980 में पंकज उधास का पहला गज़ल एल्बम आहट रिलीज हुआ, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा। उनकी गज़लों की खास बात थी उनकी सहजता, मधुरता और भावनाओं से भरपूर अंदाज। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इसके बाद उनके कई एल्बम आए, जैसे नुमाइश, मुकर्रर, महफिल, नायाब, मुस्कान, घूंघट, नशा। इन सभी एल्बम्स ने गज़ल प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाई। हालांकि पंकज उधास गज़लों के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी। वर्ष 1986 में फिल्म नाम में उनका गाया हुआ गीत चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है बहुत बड़ी हिट साबित हुआ। ये गीत आज भी प्रवासी भारतीयों और सैनिकों के दिल को छूता है। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए, लेकिन उनका फोकस हमेशा गैर फिल्मी गज़लों पर रहा। पंकज उधास ने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी गायकी का जादू बिखेरा। अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में उन्होंने सफल कार्यक्रम किए। प्रवासी भारतीयों के बीच वे बेहद लोकप्रिय हैं। पंकज उधास को उनके संगीत योगदान के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। उन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2025 में मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अनेक टीवी और संगीत अवार्ड समारोहों में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले हैं। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि आज भी नई पीढ़ी उनकी गज़लों को सुनना पसंद करती है। पंकज उधास एक बहुत ही विनम्र, शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे हमेशा संगीत को एक साधना मानते थे। उनका मानना था कि संगीत आत्मा की आवाज़ है और गज़लें उस आत्मा की गहराई से निकलती हैं। पंकज उधास की कई गज़लें आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं, जैसे चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, थोड़ी थोड़ी पिया करो, आप जिनके करीब होते हैं, न कजरे की धार, चांदी जैसा रूप है तेरा और आहिस्ता कीजिए बातें। पंकज उधास की पत्नी का नाम फरीदा उधास है और उनकी 2 बेटियां हैं, नायाब उधास और रेवा उधास। 26 फरवरी 2024 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। दोस्तों, उनकी आवाज़ में एक जादू है जो श्रोताओं को भावुक कर देती है। उनके एल्बम्स की बिक्री ने उस समय रिकॉर्ड तोड़े थे। जहां जगजीत सिंह ने गज़लों को मधुरता दी और गुलाम अली ने उन्हें ऊंचाइयां दी, वहीं पंकज उधास ने गज़ल को युवा वर्ग में लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। उनकी आवाज़ में एक शरारती मिठास है जो उन्हें खास बनाती है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें।